Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So आपका वेलकम हो गया मेरी न्यू रेसिपी के साथ। रेसिपी के अंदर तो मैंने ले लिया जी एक प्रेशर कुकर और बनाने जा रही हूँ आज मैं कीमा, वो भी शिमला मिर्च के साथ। तो सबसे पहले ले लिया मैंने एक बड़ा सारा प्रेशर कुकर, उसके अंदर डाला मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। जब भी आप कीमा या गोश्त की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें अदरक लहसुन ज़्यादा डाला करें, उससे अच्छा होता है, टेस्ट डेवलप भी होता है और उसकी खुशबू जो है वो अच्छी आती है और खाने का टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को जो है वो 3 मिनट बुनाई कर लिया। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बुनाई करनी, फिर ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट इसकी करनी है अच्छे से बुनाई। और साथ 1 किलो मेरे पास है कीमा, और जो आपने कीमा लिया है उसको आप एक बार पानी में निकाल लिया करें, इससे ज़्यादा नहीं, वो बिल्कुल ही वाइट हो जाता है। तो एक पानी मैंने निकाल लिया और स्ट्रेन में मैंने रख दिया था, और जैसे ही वो पानी उसका स्ट्रेन हो जाता है फिर आप ऐड करें अदरक लहसुन के पेस्ट के ऊपर और इसकी कर दे बुनाई स्टार्ट। तकरीबन आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे क्योंकि कीमा मेरे पास ज़्यादा है। तो पहले ही कीमा अपना पानी अच्छे से छोड़ेगा, देन इसका पानी अच्छे से खुश्क होगा। तो हमने तब तक वेट करना है जब ये अपना पानी खुश्क कर ले। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स माय रेसिपी सो इट्स माय चॉइस, कीप योर सजेशन। कुछ नहीं। तो इसके बाद मैं इसकी कर रही हूँ बुनाई। तो अब मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये वाली बात किसी दिन बाद में व्लॉग में मैं ऐड करूँगी लास्ट में, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसकी बुनाई करेंगे जारी पानी खुश्क होने तक। तो मेरे पास तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे इसकी बुनाई करते हुए, और यहाँ पे इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, ठीक। अभी आपको नज़र आ जाएगा। तो जैसे इसका पानी खुश्क होगा हम इसके अंदर डाल देंगे, एक मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर था और साथ 4 से 5 अदद मेरे पास जो थी वो हरी मिर्चें थी, जो मैंने छोटी छोटी बारीक कट करके ऐड कर दी हैं। इनको हम लोग जैसे ही मिक्स करेंगे एक बारी, तो साथ हम इसके स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। और स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून ऐड किया, यानी 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। और हल्दी में ऑलरेडी मेरे पास होती है वो देसी हल्दी होती है, वो कूट के ऐड मैंने कर दी थी अदरक लहसुन के साथ ही। तो यहाँ पे स्पाइसेस मेरे कंप्लीट हो गए। हम बिल्कुल देसी जो है वो खाना बनता है तो देसी ही स्पाइसेस मैं ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे 5 मिनट मज़ीद बनाई होगी और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सब्ज़ी। जो मैंने आपको बताया था 3 अदद मेरे पास बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी और एक आलू था। आलू को मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है और उनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था। अब यहाँ हम लोगों ने मज़ीद इसकी कर लेनी है 5 मिनट तक बुनाई, और इसकी लगातार आप बुनाई करेंगे ताकि वो घुल मिल जाए सब्ज़ी के साथ कीमा। और साथ यहाँ पे मैंने एक जो लेमन का रस था वो भी ऐड कर दिया ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। और हमेशा आप गोश्त बना रहे हों या कीमा कुछ भी इस तरह की चीज़, तो आपको बॉयल वाटर ऐड करना चाहिए और देन प्रेशर कुकर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे साथ ही मेरा पानी जो था वो बॉयल हो चुका है, यानी गर्म हो रहा है। तो जैसे ये बॉयल होगा इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत आप पानी ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सूखा चाहिए तो आप कम पानी ले लें, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप उसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, वो रह जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी 5 मिनट अच्छे से किया बुनाई, या आप इसमें घुल मिल गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉयल वाटर, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ प्रेशर कुकर 15 से 20 मिनट का। अगर आपने बिल्कुल खुश करना है तो आप 20 मिनट का लगा लें, और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो आप 15 मिनट का प्रेशर लगा दें। आप मेरा फ्लेम भी देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपके पास 20 मिनट बाद। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। तो ऊपर से आप इसको सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर दें। आपकी हांडी जो पकने का लास्ट होता है वो ये होता है कि ये बिल्कुल अपना कुकिंग ऑयल जो है वो बाहर निकाल दे। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। इट्स सो मज़ेदार, इट्स सो यमी, सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अगर आपने रेसिपी देखनी है ट्राई करें, नहीं देखनी है तो सिर्फ मुंह में पानी लाएं और बैठे रहें।